सुबह के 7 बजे शालू के घर की डोरबेल बजी। मालिनी किचन के हाथ पोंछते हुए आई और दरवाजा खोला। खुशी और इंतजार के मिश्रित भाव उसके चेहरे पर आ गए। सामने बैग पकड़े रवि खड़े थे। मालिनी को देखकर रवि मुस्कुराया और फिर अंदर आ गया। रवि ने बैग साइड में रखा और सोफे पर आ बैठे। मालिनी अंदर गई और जल्दी से चाय बनाकर ले आई। रवि को चाय का कप देकर वो उनके पास ही बैठ गई। चाय पीते हुए रवि ने मालिनी की तबीयत के बारे में पूछा तो उसने बस मुस्कुराकर गर्दन हिला दी। उसने कुछ भी बोला नहीं। वो बस एकटक रवि को देखे जा रही थी। उसकी आंखें जैसे कहना चाह रही हो, एक बार जी भरकर आपको देख लूं। चाय पीकर रवि ने कप टेबल पर रखा। अपने साथ लाया एक छोटा बैग उन्होंने मालिनी की तरफ बढ़ा दिया। मालिनी ने देखा बैग में लाल रंग की बहुत ही खूबसूरत साड़ी और गोल्डन रंग के कंगन थे। वो मुस्कुरा उठी और रवि की तरफ देखकर सोचने लगी, इन्हें आज भी याद है कि मुझे लाल रंग पसंद है और उम्र के इस पड़ाव पर भी ये मेरी पसंद का ख्याल रखते हैं। मालिनी ने बैग उठाया और नाश्ता बनाने किचन की तरफ बढ़ गई। कुछ देर बाद आंखें मसलता हुआ शुभ आया। सोफे पर अपने पापा को देखकर वो दौड़ कर आया और उनकी बगल में बैठ गया। रवि ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और एक बॉक्स उसकी तरफ बढ़ा दिया। शुभ ने खोलकर देखा तो उसमें स्पोर्ट्स शूज थे। शुभ ने देखा तो खुशी से रवि को गले लगा लिए। रवि टेबल पर रखा न्यूज़पेपर उठाकर देखने लगा। कुछ देर बाद उन्होंने मालिनी से शालू के बारे में पूछा। मालिनी ने बताया कि वो अभी तक सो रही है। रवि ने अखबार रखा और शालू के कमरे की तरफ बढ़ गए। कमरे में जाकर उन्होंने देखा शालू सोते सोते मुस्कुरा रही है। उसकी इसी मुस्कुराहट पर तो रवि हमेशा पिघल जाते हैं। वो आकर शालू के पास बैठे और प्यार से उसका सर सहलाने लगे। शालू नींद से जगी। जैसे ही उसकी नजर रवि पर पड़ी तो वो एकदम से उठकर बैठ गई। पापा, आप कब आए? शालू ने कहा। बस अभी थोड़ी देर पहले ही आया। तुम सो रही थी? रवि ने मुस्कुराते हुए कहा। शालू रवि के गले लग गई और कहा, आपको पता है मैंने आपको कितना मिस किया। जानता हूँ बेटा, लेकिन इस बार काम इतना ज्यादा था कि आना नहीं हुआ। लेकिन इस बार मैं लंबे समय के लिए आया हूँ, रवि ने कहा। शालू से कुछ देर बात करके रवि बाहर चले गए। मालिनी ने सबके लिए नाश्ता लगा दिया। सभी आकर नाश्ता करने लगे। मालिनी ने आज नाश्ता सब रवि के पसंद का बनाया था। गरम गरम पोहा, मस्त बादाम वाला दूध, गाजर का हलवा। रवि ने जब ये अपनी प्लेट में देखा तो साहसी मालिनी की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। रवि और मालिनी में अक्सर बातें बहुत कम होती थी, पर शब्दों से ज्यादा वे दोनों एक दूसरे की खामोशी पढ़ लिया करते थे। नाश्ता करते हुए रवि ने शालू की तरफ देखा और कहा, शालू, तुम मुझसे कुछ जरूरी बात करने वाली थी ना? रवि की बात सुनकर शालू के गले में खाना अटक गया और वो खांसने लगी। मालिनी में पानी का ग्लास उसकी तरफ किया। पानी पीकर शालू मालिनी की तरफ देखने लगी। मालिनी ने पलकें झपकाकर शालू को आश्वस्त किया और फिर रवि की तरफ मुखातिब होकर कहा, रवि जी, शालू का कॉलेज पूरा हो चुका है। अब आगे वो बिजनेस डेवलपमेंट का कोर्स करना चाहती है। ये तो अच्छी बात है शालू, तुम जो करना चाहो कर सकती हो। मेरा सपोर्ट हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, रवि ने खाते हुए कहा। रवि जी, हमारी शालू किसी को पसंद करती है और वो चाहती है कि हम एक बार उस लड़के से मिलें। आपका क्या ख्याल है? मालिनी ने आगे कहा। रवि खाते खाते रुक गया और शालू की तरफ देखने लगा। शालू के चेहरे पर घबराहट के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। उसने सामने पड़ी प्लेट में अपनी नजरें गड़ा ली। रवि ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप नाश्ता करने लगी। मालिनी को भी रवि की खामोशी समझ नहीं आई, पर उसने आगे बोलना जरूरी नहीं समझा और चुपचाप नाश्ता करने लगी। नाश्ता करके रवि अपने कमरे में चले गए। शालू उदास थी। आकर बालकनी में खड़ी हो गई। कुछ देर बाद रवि भी आकर उसके पास खड़े हो गए। पापा, आप जिससे कहेंगे मैं उसी से शादी करूंगी, शालू ने धीमी आवाज में कहा। रवि ने शालू के चेहरे की तरफ देखा। आज पहली बार उन्होंने उसे इतना उदास देखा था। कुछ देर चुप रहने के बाद उन्होंने कहा, आज शाम उस लड़के से घर आने को कहो।
शालू ने सुना तो उसको अपने कानों पे विश्वास ही नहीं हुआ। वो रवि की तरफ देखने लगी। उसे अपनी तरफ देखता पाकर रवि ने मुस्कुराकर कहा, मैं भी तो देखूं आखिर वो कौन है जिसे तुम इतना प्यार करने लगी हो। शालू रवि के सीने से लग गई। रवि किसी काम से बाहर चले गए और शालू ने अभिमन्यु को फोन करके अपने मम्मी के साथ शाम को घर आने को कहा। अब बस शालू को सिर्फ शाम का इंतजार था। शाम को अभिमन्यु शालू के घर आया। मालिनी ने उसे हॉल में बैठने को कहा और खुद उसके लिए चाय नाश्ता बनाने के लिए किचन में चली गई। अभिमन्यु आज पहली बार शालू के घर आया। सोफे पर बैठा वो घर को निहार रहा था। कुछ देर बाद रवि हॉल में आया। उनके आते ही अभिमन्यु सोफे से उठ खड़ा हुआ और रवि को नमस्ते किए। रवि नए जमाने से कदम मिलाकर चलने वालों में से था। उसने अभिमन्यु की तरफ अपना दाहिना हाथ बढ़ा लिया। अभिमन्यु ने भी मुस्कुराते हुए गर्मजोशी से रवि से हाथ मिलाया और अपना परिचय दिया। रवि ने अभिमन्यु से बैठने को कहा और खुद बाई तरफ रखे सोफे पर बैठ गया। मालिनी आकर चाय नाश्ता की प्लेट सेंटर टेबल पर रख चली गई। रवि ने अभिमन्यु से चाय नाश्ते का आग्रह किया। अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ी शालू सारी गतिविधियां देख रही थी। आप अकेले आए? आपके घर वाले नहीं आए? रवि ने चाय का कप अभिमन्यु की तरफ बढ़ाकर कहा। थैंक यू, अभिमन्यु ने कहा और फिर कहने लगा, अंकल घर में सिर्फ मैं और मेरी माँ ही है। पापा जब मैं छोटा था तब गुजर गए। मॉम आना चाहती थी लेकिन उन्हें किसी जरूरी काम से बाहर जाना पड़ा, इसलिए वो नहीं आ पाई। अभिमन्यु के पिता अब इस दुनिया में नहीं है। सुनकर रवि को दुख हुआ। उसने कहा, कोई बात नहीं बेटा, आप आए मुझे अच्छा लगा। आप और शालू एक दूसरे को कब से जानते हैं? अंकल कॉलेज टाइम से ही मैं और शालू अच्छे दोस्त थे, अभिमन्यु ने धीमी आवाज में कहा। शादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्या आप इसे निभाने के लिए तैयार हैं? रवि ने अपना अगला सवाल दागा। मैंने शालू से प्यार किया है और मैं उसके लिए हर जिम्मेदारी उठाने को तैयार हूँ, अभिमन्यु ने कहा। शालू मेरी इकलौती बेटी है और मुझे जान से भी ज्यादा प्यारी है, इसलिए मुझे उसके लिए ऐसा लड़का चाहिए जो उसको हमेशा खुश रखे, उसका साथ निभाए, उसे कभी कोई दुख ना पहुंचाए। शालू ही हमेशा उसकी पहली प्रायोरिटी रहे। आप ऐसा कर पाओगे? रवि ने अभिमन्यु का मन टटोलते हुए कहा। अभिमन्यु रवि की तरफ देखने लगा और फिर दरवाजे पर खड़ी शालू को। अभिमन्यु की खामोशी शालू की धड़कनें बढ़ा रही थी। रवि भी उसके जवाब के लिए इंतजार कर रहा था। अभिमन्यु ने गहरी सांस ली और रवि की तरफ देखकर कहा, अंकल मैं शालू को हमेशा खुश रखूंगा, उसका खुद से भी ज्यादा ख्याल रखूंगा, हमेशा उसका साथ दूंगा। उसे दुख पहुंचाने या हर्ट करने की मैं कभी भी सोच भी नहीं सकता, लेकिन मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी शालू नहीं, मेरी मॉम रहेगी। अभिमन्यु की बात सुनकर रवि उसकी तरफ देखने लगा तो अभिमन्यु ने कहा, हाँ अंकल, मैं अपनी मॉम के लिए अपना प्यार छोड़ सकता हूँ, पर अपने प्यार के लिए अपनी मॉम को नहीं। पापा के जाने के बाद उन्होंने कभी मुझसे उनकी कमी महसूस होने नहीं दी। माँ और पिता दोनों का फर्ज निभाया। मुझे प्यार देने के मामले में उन्होंने कभी कोई समझौता नहीं किया। ये सच है कि मैं शालू से बहुत प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मैं अपनी मॉम को उससे भी ज्यादा चाहता हूँ। कहकर अभिमन्यु चुप हो गया। रवि चुपचाप उसकी बातें सुनते रहे और फिर मुस्कुराकर कहा, आजकल लोग अपने प्यार के लिए अपने माँ बाप तक को छोड़ देते हैं या कई बार अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोल देते हैं, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया और साफ साफ अपनी बातें रखी। मुझे आपका साफ साफ बात करने का तरीका पसंद आया अभिमन्यु। आपकी माँ बहुत लकी है जिन्हें आप जैसा बेटा मिला। मैं बहुत खुश हूँ कि शालू ने आपको अपना जीवन साथी समझा। अभिमन्यु रवि की तरफ देखने लगा और कहा, मैं झूठ बोलकर आपका दिल नहीं जीतना चाहता था, इसलिए जो मुझे सही लगा मैंने कहा। आपने बिल्कुल सही कहा। मुझे अच्छा लगा ये जानकर कि आपको रिश्तों की कदर है, रवि ने कहा। अंकल एक बात और कहनी थी आपसे कि मैं दूसरी जाति से हूँ। अभिमन्यु ने अचानक से ये बात कही। रवि ने कुछ सोचते हुए कहा, मेरे लिए ये सब बेफिजुल है बेटा, बच्चों की खुशी में ही मेरी खुशी है।
रवि की बातें सुनकर अभिमन्यु के दिल को तसल्ली मिली। रवि ने शालू को और मालिनी को वहां बुलाया और सब बातचीत करने लगे। कुछ देर बाद अभिमन्यु ने जाने की इजाजत मांगी और सोफे से उठा। अभिमन्यु, मैं आपकी माँ से मिलकर आपकी और शालू की शादी के बारे में बात करना चाहूंगा, रवि ने कहा। जी अंकल, आप जब चाहे तब घर आ सकते हैं। मॉम आपसे मिलकर बहुत खुश होगी, अभिमन्यु ने मुस्कुराकर कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। अभिमन्यु, रवि ने जाते हुए अभिमन्यु को आवाज दी। जी अंकल। आज के बाद कभी ये मत कहना कि तुम्हारे पिता नहीं है, रवि ने भावुक होकर कहा। अभिमन्यु की आंखों में नमी तैर गई। उसने आगे बढ़कर रवि के पैर छुए और सबको बाय कहकर चला गया।